अनमोल वाणी। प्रणाम के परिणाम। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपको कुछ बताती हूँ। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटा देता है, प्रणाम हमारी संस्कृति और सभ्यता है। सभी छात्रों को मेरा फिर से प्रणाम। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कैसा पुरस्कार, है ना। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका अगर होमवर्क वगैरह कैसा पुरस्कार का नहीं किया है तो आपको वो भी कंप्लीट करना है, क्योंकि किस ग्रुप पर किसी का भी कोई होमवर्क नहीं आता। करने वाले करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने हिंदी के टीचर को पूछ सकते हैं। किसी भी मराठी में, हिंदी में कुछ समस्या है तो आप उनको पूछ सकते हैं। तो आज आप अपनी हिंदी की किताब निकालेंगे। तो आप सब हिंदी की किताब निकालो। उसमें से पेज नंबर 29 यानी कि 29 पेज नंबर निकालो। तो आप सब ने 29 पेज नंबर निकालना है। निकाला है? आप सब तैयार है? तो आज हम देखते हैं पाठ चौथा। तो आप सब तैयार है? तो देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? पाठ चौथा, कल्लू मियाँ। तो आपको कल्लू मियाँ ये पाठ पढ़ना है, तो ध्यान से सुनो। कल्लू मियाँ। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, यानी कि उस साल में बहुत सारी वर्षा हो गई थी, यानी कि बारिश हो गई थी। कहाँ हुई थी? केरल राज्य में। बारिश कहाँ हो गई थी? केरल राज्य में। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई। पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था। पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था। हशमत मियाँ की झोपड़ी, और उस केरल राज्य में कौन रहता था? हशमत मियाँ, और उसकी झोपड़ी बह गई थी, और छोटी सी उसकी झोपड़ी थी। बाढ़ आने के कारण वो बह गई थी, पानी के साथ बह गई। वो अपने पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। वो अपने पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। देखना है आपको? देखो, देखा है पिक्चर? इसमें ये हशमत मियाँ ये उसकी पत्नी है। चारों तरफ पानी ही पानी था। चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी था। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ, तभी दूर से, वो दोनों पेड़ पे थे ना, इसीलिए उनको दिखाई दिया कि कुछ दूर से कुछ काला काला बहता हुआ पेड़ के नीचे आ रहा है। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। पेड़ हिला, और उसके आने से वो पेड़ के नीचे रुक गया, और उसके आने से क्या हुआ? पेड़ हिला। कोई और भी पेड़ के मोटे तन से चिपक रहा था, यानी कि कोई और भी था जो मोटे पेड़ के तन से चिपक रहा था, क्योंकि पेड़ बहुत मोटा था और उसकी शाखाएं, उसका जो होता है वो बहुत पेड़ मोटा था, है ना। तो उसे उसके तन को वो चिपक रहा था। उसका तन भी बहुत बड़ा था, इसलिए उस पेड़ को चिपक रहा था। हशमत ने देखा, वह एक छोटा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। और हशमत ने देखा कि एक छोटा हाथी था, वो बिल्कुल छोटा हाथी था और बिल्कुल बच्चा था। 2 दिन तक पानी नीचे न उतरा। 2 दिन तक वो दोनों भी पेड़ पर थे, और हाथी भी उस पेड़ के तन को चिपक कर बैठा था, और पानी न उतरा था, यानी कि पानी कम नहीं हुआ था बाढ़ की वजह से। हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबा चबा कर अपनी
भूख मिटाते रहे। और उन्हें जब हशमत को और उसकी बेबी पत्नी यानी कि बेबी भी कहते वो सलीमा थी। हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबा चबा कर अपनी भूख मिटाते रहे, है ना। अब क्या करते, बाढ़ थी, खाना तो नहीं मिलता था। वही बैठकर जो भी पत्ते थे पेड़ के, कैसा पेड़ था, जैसे पत्ते थे वैसे उन्होंने अपना पेट भरने का प्रबंध किया। फिर हशमत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता, है ना। और फिर वो दोनों भी खाते थे। लेकिन हशमत क्या करता था, पेड़ की कुछ नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता था। वो खुद भी खाता था और हाथी के छोटे बच्चे को भी फेंकता था। छोटा हाथी उन्हें सूंड में पकड़ गटक लेता और छोटा हाथी उसे क्या करता था, अपनी सूंड में पकड़ लेता और गटक लेता यानी कि खा लेता है। और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता है, यानी कि कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता है, यानी कि शुक्रगुजार करता है, धन्यवाद कहता है ना। और उसे आभार की भाव से देखता है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, बाढ़ का पानी कम होता गया और हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे। फिर बाढ़ का पानी कम होने के कारण हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे। हाथ पांव सीधे किए और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देखकर रुक गए। हाथ पांव यानी कि 2 दिन से पेड़ पर बैठने के कारण उनके हाथ पांव बिल्कुल सिकुड़ गए थे, यानी कि दुख रहे थे। ज़्यादा देर एक जगह बैठने से हालत तो खराब होती है ना। उसी तरह उनकी भी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने हाथ पांव सीधे किए और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देखकर रुक गए, यानी कि सूखी हुई बाढ़ के पानी से सूखी हुई जमीन देखकर वो रुक गए। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था और हाथी का बच्चा भी उनके साथ साथ ही था। हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू मियाँ अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया। तो देखो यहाँ एक छोटा सा हाथी है, ये हशमत है। इस पिक्चर में देखो, ये हशमत मियाँ उसे पेड़ की कोमल कोमल पत्तियाँ तो दे रहा था, डालियाँ तोड़कर, है ना। और वो अपनी सूंड से पकड़कर कटक रहा था, है ना। तो वो उनके साथ ही रहा पानी कम होने के बाद, जब वो दोनों नीचे उतरे तब, है ना। कल्लू मियाँ ने जब हशमत ने उसके पेट पर हाथ फिरा और बोला कि कल्लू मियाँ अब अपने घर जाओ, पर वह नहीं गया। कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय ही कर लिया था और हाथी ने यानी कि वो हशमत ने नाम दिया था कल्लू मियाँ यानी कि हाथी। उस हाथी के बच्चे का नाम था कल्लू मियाँ। तो कल्लू मियाँ ने तो तय कर लिया था कि वो हशमत के साथ ही रहेगा। हशमत ने झोपड़ी बनाई। कल्लू ने बहुत मदद की, इधर उधर से भारी भारी लकड़ियाँ ले आता, सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। और इधर उधर से जब हशमत मियाँ झोपड़ी बना रहे थे तब कल्लू ने उसे बहुत मदद की। इधर उधर से भारी भारी लकड़ियाँ उठा कर लाते थे अपनी सूंड में और सूंड से मिट्टी की दीवारें सीधी कर देता था, है ना। इस तरह से हाथी ने हशमत को झोपड़ी बनाने में बहुत मदद की। अब पेज नंबर 30 यानी कि पेज नंबर 30 निकालते हैं। देखो, अगर आप भी प्राणियों से इस तरह से दया करेंगे तो वो भी आपका साथ देंगे, है ना। आप देखते हैं अगला पार्ट। पहले इस पिक्चर का निरीक्षण करो क्योंकि बाद में आपको इसमें आने वाला है पढ़ने में, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तब आप पढ़ते हैं। आपने पेज नंबर 30 निकाला है, पिक्चर भी देखा है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हशमत और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी। फिर धीरे धीरे हशमत और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी, यानी कि उनकी गृहस्थी बैठ गई। उन्होंने घर बनाया और वो दोनों एक साथ रहने लगे अच्छी तरह से, कोई संकट नहीं आया। फिर गांव के अन्य लोग ऊंची धरती देखकर उस पर अपने घर बनाने लगे और बाकी के
गांव के जो बाकी के लोग थे उन्होंने भी ऊंची धरती यानी कि ऊपर जब भी बाढ़ आए तो कोई नुकसान न हो ऐसी धरती देखकर उन्होंने भी अपने घर बनाने लगे और बनाए। अच्छा खासा गांव बस गया, खेती बाड़ी होने लगी। यानी कि जो बाढ़ में बह गया था वो गांव फिर से बस गया और खेती बाड़ी यानी कि खेत खलिहान भी शुरू हो गए, अपना अपने व्यवसाय शुरू हो गया और सब खेती बाड़ी भी करने लगे, अपने अपने काम करने लगे। कुछ वर्ष बीत गए, कल्लू बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, कुछ वर्ष बीत गए और कल्लू बड़ा हो गया, यानी कि वो हाथी का छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है। उधर हशमत के भी बच्चे हो गए और हशमत को भी बच्चे हो गए। वह इधर उधर कुछ काम करके सबका पेट भरता था और हशमत भी छोटा मोटा काम करके सबका पेट भरता था, यानी कि उसके बच्चे का, बेबी का और हाथी का भी। हाथी जंजीर से बंधा रहता था और हाथी जंजीर से यानी कि लोहे की साकरी यहाँ देखो ये है जंजीर, इस जंजीर से बंधा रहता था। गांव के बच्चे कल्लू से खेलते थे और गांव के सभी बच्चे कल्लू से खेलते थे, यानी कि हाथी के साथ खेलते थे। उसके लिए गुड़ चावल केले आदि ले आते थे और उसे गुड़ चावल केले उस हाथी को ले आते थे। सलीमा वह सब अपने बच्चे के लिए रख लेती और कल्लू के आगे रूखा सूखा कुछ डाल देती थी। और सलीमा क्या करती थी, जब वो गुड़ चावल बच्चे लाते थे ना गांव के, केले वगैरह, तो अपने बच्चे के लिए रखती थी। ये देखो इसके 2 बच्चे, इनको वो चावल जो भी है खाने का, केले वगैरह, वो बच्चों को देती थी और उसे उसके सामने रूखा सूखा कुछ भी हो तो वो डाल देती थी। कल्लू हशमत से बहुत प्यार करता था, लेकिन कल्लू जो है वो हशमत से बहुत प्यार करता था। वह भूखा रहने पर भी हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन हाथी जब भूखा होता है, वो यानी कि कल्लू भूखा होता है, तब भी वो हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। हशमत कभी कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने जाता तो कल्लू को साथ ले जाता था। हशमत भी जब लकड़ियाँ लेने जाता था जंगल से, तब उसे हाथी को साथ ले जाता था, यानी कि कल्लू को। उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती। उस दिन कल्लू की पिकनिक यानी कि बाहर उसे, जब वो जंगल में जाता था लकड़ियाँ लाने के लिए हशमत, तब उसे भी बाहर घूमने मिलता, यानी कि उसे भी पिकनिक गया है ऐसा आनंद होता था उस हाथी को भी। वह जी भरकर ताल तलैयों में नहाता और जंगली फल पत्ते खाता। आपको भी ऐसा ही लगेगा एक दिन, यानी कि जब कोरोना दूर हो जाएगा, आप घर से बाहर निकलेंगे, घूमने लगेंगे, तो आपको लगेगा क्या आप पिकनिक पर आए हैं, है ना। घर बैठ कर आप भी बोर हो गए हैं। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ बच्चों। कब ये कोरोना ख़त्म हो गया और कब हम स्कूल जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, है ना। जल्दी से ये कोरोना भाग जाए, हमारी भी पिकनिक हो जाएगी। कभी कभार उससे भी पिकनिक हो जाती थी, हाथी की भी, है ना। वो ताल तलैया, वह जी भरकर ताल तलैया में नहाता और जंगली फल पत्ते खाता। ताल तलैया यानी कि छोटे तालाब में वो जी भर के नहाता और जंगली फल खाता, पत्ते खाता, है ना। एक बार क्या होता है कि हशमत ही बीमार पड़ गया। एक बार हशमत बीमार पड़ गया, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा, यानी कि कई दिन तक हशमत का बुखार ही नहीं उतरा। सलीमा 2-4 दिन कल्लू को कुछ रूखा सूखा देती रही, पर सलीमा तो 2-4 दिन के लिए तो उसे रूखा सूखा देती रही, पर उससे उसका पेट नहीं भरता था। सलीमा अपने बच्चों को खाना देती तो वह उसे उदासी से देखता और जो उसे चिंगाड़ता, है ना, यानी कि चिल्लाता था, परेशान हो जाता था वो भी। एक दिन सलीमा ने उसकी जंजीर खोल दी, बोली भाग यहाँ से, अपने खाने को तो नहीं, तुझे कहाँ से खिलाऊं। तो एक दिन गुस्से से सलीमा ने भी उसकी जंजीर खोल दी और बोली
भाग यहाँ से, अपने खाने को तो है नहीं, तुझे कहाँ से खिलाऊं, हमको भी खाने को नहीं है तो तुझे मैं कहाँ से खिलाऊं। कल्लू सीधा हशमत के चारपाई, जहाँ हशमत सोया था वहाँ कल्लू जाता है। हशमत की चारपाई के पास जा पहुंचा। हशमत सब समझ गया। हशमत तो सब समझ गया। गिरता पड़ता उसके साथ चल पड़ा, और वो बीमार था फिर भी उसके साथ वो चल पड़ा गिरता पड़ता, जैसे उसकी तबीयत ही ठीक नहीं थी। इसीलिए कल्लू ने उसे अपनी सूंड से उठाया और मस्तक पर बिठा लिया। फिर कल्लू ने क्या किया, उस हशमत को अपनी सूंड से पकड़कर अपने मस्तक पर बिठा लिया, यानी कि अपने ऊपर उसे बिठाया। वो तेज़ी से एक और बढ़ चला और तेज़ी से एक और बढ़ चला। तो इसके आगे का पाठ हम कल देखते हैं। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, पिछला जो भी होमवर्क है वो आप अपनी कक्षा के ग्रुप में पूरा करके भेजेंगे, नहीं तो आपके हिंदी के मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद बच्चों।